हमारे देश में सत्ता से जुड़े लोग किस तरह से अपने रसूख के बल पर कानून से बच निकलते हैं, इसकी वानगी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। दरअसल उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व बाहुबली नेता करवारिया पर यूपी सरकार मेहरबान है, और मेहरबान इसलिए क्योंकि करवारिया को मर्डर केस में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन करवारिया की सजा यूपी सरकार ने माफ कर दी है और उनकी रिहाई के आदेश जारी हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान इस खास पेशकश के साथ। 8 साल 9 महीने 11 दिन देश में उम्र कैद की सजा कुल मिलाकर क्या अब बस इतनी ही बची है? फिर चाहे आपने 3 कत्ल ही क्यों ना किए हो। यकीन ना हो तो यूपी के बाहुबली नेता उदय भान करवारिया के मामले को ही देख लीजिए। बीजेपी के टिकट पर दो बार विधायक भी रह चुके हैं। इन पर अपने ही जैसे एक विधायक, उनके ड्राइवर और एक राहगीर को AK-47 से छलनी कर देने का इल्जाम था, यानी सर पर कुल 3 कत्ल के इल्जाम। अदालत ने 3 कत्ल के लिए इन्हें और इनके रिश्तेदारों को सिर्फ 5 साल पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने से 3 साल पहले ये पकड़े गए, जेल चले गए। 30 जुलाई 2023 तक इनके जेल में बिताए दिन की कुल गिनती थी 8 साल 9 महीने 11 दिन, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया। अब चूंकि उम्र कैद की सजा थी तो काटनी तो पूरी उम्र जेल में ही थी, लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि इनका आचरण बहुत अच्छा है, जेल में भी ये शरीफों की तरह रहे। जेल ने खुद इनकी शराफत का सर्टिफिकेट दिया। डीएम साहब ने भी रिपोर्ट दे दी कि इनको जेल से आजाद करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, यूपी सरकार ने इनकी रिहाई का फरमान राज्यपाल के पास भेजा। अब राज्यपाल भी क्या करते, रिहाई के फरमान पर दस्तखत कर दिए। लिहाजा बस जेल का दरवाजा खुलना बाकी है। उदय भान करवारिया उम्र कैद की सजा में से अपनी सारी उम्र बचाकर जेल से बाहर आ जाएंगे। तो हुई ना 8 साल 9 महीने 11 दिन की उम्र कैद। अभी साल भर ही तो नहीं हुआ है जब यूपी के एक और विधायक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की उम्र कैद से भी एक लंबी उम्र यूपी सरकार ने चुरा ली थी। इन दोनों को भी उम्र कैद की सजा हुई थी मधुमिता मर्डर केस में। ये दोनों तो और भी कमाल के निकले। उम्र कैद का एक बड़ा हिस्सा जेल की बजाय अस्पताल में काटा, और फिर यूपी सरकार ने एक फरमान से इनकी उम्र कैद की उम्र ही छोटी कर दी। कायदे से कत्ल के मामले में या तो मौत की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद की, इससे कम तो कोई सजा है ही नहीं। पर उम्र कैद 8 साल 9 महीने 11 दिन की हो, शायद इसकी भी कोई दूसरी मिसाल ना हो। बात 90 के दशक की है। तब प्रयागराज में एक विधायक हुआ करते थे जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित। बालू के ठेके को लेकर जवाहर पंडित की दुश्मनी करवरिया परिवार से थी। 13 अगस्त 1996 को जवाहर पंडित को दिन दहाड़े प्रयागराज में गोलियों से छलनी कर दिया गया। वारदात के वक्त वो अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे, तभी करवरिया बंधुओं ने AK-47 से उन पर गोलियां दागी। प्रयागराज में AK-47 का इस्तेमाल तब पहली बार हुआ था। इस गोलीबारी में जवाहर पंडित और उनके ड्राइवर के साथ साथ राहगीर की भी एक मौत हो गई। FIR में उदय भान, उनके भाई कपिल मुनि, चाचा सूरज भान और उनके साथी रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू का नाम दर्ज था, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे हत्याकांड के 6 साल बाद 2002 में उदय भान को इलाहाबाद की 12 सीट से बीजेपी ने टिकट दे दिया। चुनाव जीतकर वो विधायक भी बन गया। 2007 में उसने दूसरी बार यहां से चुनाव जीता। 2012 में राज्य में सपा की सरकार आई, तब जवाहर पंडित मर्डर केस का मामला फिर से उछला। मुकदमे पर स्टे हटने के बाद 2 महीने तक उदय भान फरार रहा। 1 जनवरी 2014 को उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसके भाई भी जेल चले गए। अक्टूबर 2018 में बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने सेशंस कोर्ट में करवरिया बंधुओं के खिलाफ केस वापसी की अर्जी डाल दी थी। दलील थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जवाहर पंडित की पत्नी विजया यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि करवरिया बंधुओं के खिलाफ सेशंस कोर्ट में मुकदमा जारी रहेगा। 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज में सेशंस कोर्ट ने इस मामले में सजा सुना दी। कोर्ट ने उदय भान को उसके भाइयों सूरज भान, कपिल मुनि और चाचा रामचंद्र को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से उदय भान अपने भाइयों के साथ प्रयागराज के नैनी जेल में ही बंद था, यानी कायदे से उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद उसे जेल में सजा काटते हुए सिर्फ 5 साल ही हुए। बाकी के 4 साल अदालती फैसले से पहले के। इसके बावजूद 3 कत्ल का गुनहगार उदय भान इतनी जल्दी यूपी सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला ले लिया। अब जाहिर है उदय भान के बाद उसी जवाहर पंडित मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले उसके बाकी भाइयों की रिहाई का भी रास्ता साफ हो जाएगा। सभी एक ही जुर्म में शामिल थे। उदय भान मूल रूप से कौशाम्बी मंझनपुर के चकनारा गांव का रहने वाला है। कहा जाता है कि उनके परिवार को पूरे इलाहाबाद में दबंगई के लिए जाना जाता था। पहले रियल एस्टेट, फिर बालू के ठेकों पर वर्चस्व रहा। साल 1997 में उदय भान करवरिया कौशाम्बी जिला सहकारी बैंक
के अध्यक्ष मनोनीत हुआ। उसके बाद साल 2000 में पंचायत चुनाव हुए और उदय भान के बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया ने कौशाम्बी के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। साल 2002 में उदय भान ने इलाहाबाद की 12 सीट पर पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई और विधायक बने। 2007 के विधानसभा चुनाव में उदय भान को बीजेपी ने फिर 12 से टिकट दिया और उदय भान फिर से विधायक चुने गए। इलाहाबाद की 12 विधानसभा सीटों में से केवल 12 ही बीजेपी जीतने में सफल हो पाई। 2012 में 12 की विधानसभा सीट सुरक्षित हो गई। उदय भान 12 छोड़कर इलाहाबाद उत्तरी से लड़े, लेकिन यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की छत्र छाया में उदय भान का राजनीतिक करियर खूब फला फूला। यही वजह रही कि 2002 के चुनाव में उन्हें 12 विधानसभा का संयोजक बनाकर भेजा गया। उसके बाद उदय भान की किस्मत का सितारा सियासत में खूब चमका। बहरहाल कहा जा रहा है कि उदय भान की रिहाई एक तरह से कानून का मजाक भी है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी की जेलों में इस वक्त 12,000 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो 20-25 साल से जेल में, कईयों की तो उम्र 70 बरस से भी ज्यादा है। इन सबका भी जेल में आचरण अच्छा है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये किसी पार्टी के नेता जो नहीं। लेकिन जिस तरह से पहले अमरमणि, उनकी पत्नी, बिहार में बाहुबली आनंद मोहन और अब उदय भान को वक्त से पहले सरकारें रिहाई दे रही हैं, उससे ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या उम्र कैद की सजा मजाक है? क्या उम्र कैद की सजा सिर्फ 8 साल 9 महीने 11 दिन की ही होती है? कानून जब सबके लिए एक समान है, तो फिर सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करने पर क्यों आमादा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हर सरकार को जनता को अनसुना करने की जैसे आदत सी पड़ गई है। और ऐसे मामले जब सामने आते हैं और फिर कोई कहता है कि इस देश में रसूखदार और गरीब के लिए कानून अलग अलग है, तो क्या आप इससे इनकार करेंगे? हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।